खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाता है, जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ खास लोग मिलते हैं ज़िंदगी में जिनसे कभी ना बिछड़ने का किस्सा बन जाता है। मैं आग्रह करती हूँ कि हम सभी अब नेशनल राष्ट्रीय गान के लिए शुरू करेंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। सह्याद्रीचा सिंह गर्जतो शिवशंभू राजा। दरी दरीतून नाद गुंजला महाराष्ट्र माझा। जय जय महाराष्ट्र माझा गर्जा महाराष्ट्र माझा। काळ्या छातीवरी कोरली अभिमानाची लेणी। उन्हात शिजला विठ्ठलाच्या घामाने भिजला। देश गौरवासाठी झिजला दिल्लीचेही दंडगाणी महाराष्ट्र माझा। जय जय महाराष्ट्र माझा गर्जा महाराष्ट्र माझा। जय जय महाराष्ट्र माझा। धन्यवाद, आदर, अभिनंदन, आभार, नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू लालवानी पाठक, इस कार्यक्रम की मेज़बान। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस खूबसूरत शाम की। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगी इस गौरवशाली समारोह के मुख्य अतिथि एवं आकर्षण बिंदु महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल और मुंबई विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री रमेश बैस जी का। सर, हृदय की गहराइयों से आपका बहुत बहुत स्वागत एवं इस समारोह की अनुमति के लिए आपका आभार व्यक्त करते हैं। मंच पर आसीन मुंबई विश्वविद्यालय के सम्माननीय अतिथिगण, माननीय कुलपति श्री रविंद्र कुलकर्णी जी, हैदराबाद सिंध नेशनल कॉलेजिएट बोर्ड के ट्रस्टी एवं पूर्व अध्यक्ष और HSNC यूनिवर्सिटी के प्रोवोस्ट श्री निरंजन हीरानंदानी जी, हमारे अध्यक्ष, बोर्ड के अध्यक्ष श्री अनिल हरीश जी के अध्यक्षता में इस प्रोग्राम में पधारे अन्य मान्यगण एवं इस भव्य सभा में आमंत्रित मेरे स्नेही मित्रों, आज सभी का राजभवन की इस सुनहरी संध्या में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। दोस्तों, दीप हमारी सभ्यता एवं संस्कृति का प्रतीक है। कहते हैं किसी भी शुभ कार्य से पहले हमेशा दीप प्रज्वलन हमारी परंपरा रही है। आइए इसी खूबसूरत परंपरा के साथ हम शुभारंभ करते हैं, आगाज करते हैं इस समारोह का।
महामहिम राज्यपाल जी से विनम्र निवेदन है और सर मैं आपको आमंत्रित करना चाहूँगी कि आप अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। हैदराबाद सिंध नेशनल कॉलेजिएट बोर्ड के अध्यक्ष श्री अनिल हरीश जी को निवेदन है कि वे महामहिम राज्यपाल जी के अनुरक्षण के लिए आगे आएं। मंच के सभी अतिथिगण से अनुरोध है कि वो इस दीप प्रज्वलन में सम्मिलित हों। दोस्तों, दीप जलाने की परंपरा के पीछे एक सुंदर भाव है। आप देखें कि अग्नि ऊपर की ओर ही उठती है और जब हम किसी कार्य में दीपक प्रज्वलन करते हैं तो हमारे मन में यही भाव होता है कि हमारे कार्य आगे की ओर बढ़ें, अर्थात सफलता की ओर अग्रसर हों। समारोह आपने बहुत देखे होंगे, पर ये समारोह अपने आप में एक अनूठा समारोह है जहां मुंबई विश्वविद्यालय के चांसलर, मुंबई विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर, बोर्ड के अध्यक्ष, सभी ट्रस्टी, सचिव, प्राचार्य, शिक्षक, भूतपूर्व छात्र, टीचर सभी यहाँ मौजूद हैं। यस प्लीज। We celebrate this landmark, milestone, historic moment of the 75 years legacy, which started with the dream in the heart and the vision of the mind of the founders, to be carried on by the illustrious trustees, the subsequent leadership of the HSNC board, to build an educational empire comprising of 24 educational institutions. We take this opportunity to felicitate the highest authority in the state of Maharashtra, the Honorable Governor of Maharashtra, Shri Ramesh Bais ji, who's also the Chancellor of Universities. I request the President of the HSNC Board, Shri Anil Harish ji, to felicitate the Honorable Governor. I think we can keep the applause going. A historic landmark event. I further request Ms. Maya Shahani, Trustee HSNC Board, to felicitate the Honorable Vice Chancellor of University of Mumbai, Professor Dr. Ravindra Kulkarni. आइए इस शाम को अब आगे बढ़ाते हैं। इस अभूतपूर्व दिवस पर हम हैदराबाद सिंध नेशनल कॉलेजिएट बोर्ड के 3 प्रेरणादायी सदस्यों को सम्मानित करना चाहते हैं जो बोर्ड के विकास में लंबे समय से अपना योगदान प्रदान करते आए हैं। चारों तरफ है खुशी की लहर, चारों तरफ है खुशी की लहर, हर तरफ चलता गुणगान रहे, बरसे अनुकंपा ईश्वर की, बरसे अनुकंपा ईश्वर की, आपके होठों पे हमेशा मुस्कान रहे। मैं बुलाना चाहूँगी हमारे सबसे वरिष्ठ ट्रस्टी, हमारे हैदराबाद सिंध नेशनल कॉलेजिएट के अपने मिस्टर किशुमन सुखानी जी को। माननीय राज्यपाल जी से सनम्र निवेदन है कि सर आप हमारे बोर्ड के सबसे वरिष्ठ ट्रस्टी एवं पूर्व अध्यक्ष को उनके योगदान के लिए सम्मानित करें।
मिस्टर किशुमन सुखानी पिछले 50 वर्षों से अपने कार्यों से बोर्ड में अपना योगदान देते आ रहे हैं। दोस्तों, उनके सिंधी भाषा एवं सिंधी संस्कृति के कार्यों को हमेशा हम याद रखेंगे। Five decades of service deserves a huge round of applause. I request the Honorable Governor to felicitate Ms. Maya Shahani, who has given tirelessly more than 3 decades of service to the board with her passion for social causes and promotion of education. I request the Honorable Governor to felicitate Ms. Maya Shahani, Trustee, HSNC Board. एक बार पुनः मैं माननीय राज्यपाल जी से आग्रह करती हूँ कि वो श्रीमती पद्मा शाह को सम्मानित करें। सर, वे लगातार पिछले 30 वर्षों से अपने कर्तव्यों का निर्वाह बड़ी निष्ठा एवं समर्पण के साथ करती आई हैं और अभी भी अनवरत बोर्ड के प्रशासनिक कार्यों में अपना योगदान प्रदान कर रही हैं। मिसेस पद्मा शाह से रिक्वेस्ट है, माननीय राज्यपाल जी से रिक्वेस्ट है, आग्रह है, अब हम ऐसे शख्सियत को बुलाने जा रहे हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता ही नहीं। An Olympic gold medalist once said, "Dreams require effortless sleep, whereas aims require sleepless efforts." Living that idiom is the president of our HSNC board, Shri Anil Harish, one of the best legal minds in the country with profound knowledge, a sought-after speaker known for his fair play with a golden heart. May I request the president of HSNC board, Shri Anil Harish ji, to deliver the welcome address. Your Excellency, the Honorable Governor of Maharashtra and Chancellor of Universities, distinguished trustees, vice-chancellors, principals, professors, and ladies and gentlemen. All of us are over the moon today because Chandrayaan-3 is on the moon. And this shows us the difference that education has made. The schools, colleges, and universities all over India that have imparted education to the scientists who have sent up Chandrayaan-3. And for the HSNC board too, there is a reason to celebrate because the board is entering into its 75th year of providing high-quality education through 30 institutions. But we will still keep growing. We have big plans. So far, our plans have not included a college on the moon, but let's wait and see. We have a meeting of the Board of Trustees next week, and there's going to be an additional item on the agenda. And my dear governing board members and my dear principals, you will be inundated with admissions requests from Mars. Ladies and gentlemen, we are extremely honored to be in the presence of the Honorable Governor and Chancellor at this,
the commencement of the 75th year of the Hyderabad Sindh National Collegiate Board in this beautiful Darbar Hall, and are very grateful to the Honorable Governor for the support given to us by the Honorable Governor himself and over 3/4 of a century by the Government of Maharashtra and by the University of Mumbai. The celebration of the 75th year of the HSNC Board is truly a great occasion and is a time to look back and to look ahead. As we travel back in time to the partition of India and the displacement and difficulties that resulted, we marvel first at the vision and determination and foresight of the founders, Barrister Hochand Advani and Principal Kundnani, and at how the first land was acquired, in which is now the most prime and prized location, Linking Road, Bandra, where RE National and WA Science College was established as the first college of the board. And then, with their own efforts and the support of the Sindhi community, who just a short while earlier had been refugees, and with distinguished trustees and dedicated board members and principals, teachers and staff, a triumphal procession started, and college after college, and schools as well, were set up by the board in various locations in Mumbai and in Ulhasnagar, in the fields of arts, science, commerce, pharmacy, law, education, engineering, and management. Our largest college is the CHM College at Ulhasnagar, which has 12,000 students at present and has a vision of having 20,000 students in the near future. And that is the raison d'etre of the board, to provide education and to keep reaching out to larger and larger numbers of students. Shakespeare said, "There is a tide in the affairs of men, which taken at the flood leads on to fortune." For a long time, we have been thinking of autonomy and a deemed university. But a few years ago, the government started a scheme to convert a group of colleges into a cluster university. And with tremendous initiative and efforts by the trustees and some of the principals, and with great support from RUSA and the government of Maharashtra, we took the tide at the flood, and the HSNC Cluster University was formed, with its initial constituent colleges being the excellent HR College, the excellent KC College, and the excellent BTTC. This has been a great achievement and a great step forward, and I thank all those who have worked on it and made it happen. For an institution to reach the age of 75 years, so much has to be done by so many: the founders, the trustees, the members of the board, the principals, the teaching and non-teaching staff, the students, the parents, and so many others who have contributed a great deal. There have been and are challenges, and we have worked to overcome them. But our students have shone. We have a distinguished alumni, thanks to the dedication of our principals, teachers, and staff, many of whom have themselves achieved academic distinction and have imparted value-based education in a stimulating manner. We have now about 30 institutions, 3,500 staff, teaching and non-teaching, and close to 50,000 students, a huge number indeed. We are fortunate also in having had great stability. 75 years have seen only 6 presidents and 4 secretaries, a remarkable feature indeed. The HSNC board is very pleased with and proud of its institutions. John F. Kennedy said, "Our progress as a nation can be no swifter than our progress in education." We have seen in India how true that is, and the HSNC board wants to continue contributing to this progress by developing our institutions and our staff and students and making each one of them a star. But what of the future? Jonathan Swift said, "Vision is the art of seeing the invisible." We have been trying to look into the future to see where development will take place and what the needs for education will be. So, in a step towards that, the board has just recently bought about 20 acres of land in the Alibag area. We will give free rein to our imagination and set up new colleges and hopefully turn the Alibag campus into an international center at some time.
and needless to say, our campus on the moon as well. We want to have a culture of research and of continuous improvement, one in which the best ideas are heard and acted upon. It is said that whether a person is a dreamer or a learner or a seeker of wisdom, education is required, and we hope to fulfill that need for as many as possible. Ladies and gentlemen, I express my gratitude to all who have made the HSNC board what it is. Barrister Hochand Advani and Principal Kundani, the trustees over the years who so selflessly put in effort, ideas, time, and the present trustees, my good friends, Dr. Niranjan Hiranandani, Provost of HSNC University and past President of the Board, Mr. Kishu Mansukani, past President, Mrs. Maya Shani, and Mr. Lal Chelaram. The former Vice Chancellor of HSNC University, Iron Man Principal Dinesh Panjwani, the present Vice Chancellor, Wonder Woman, Dr. Hemlata Bagla, and all the principals and staff, and the students, parents, and alumni, and families, and everyone connected with the board, and the government of Maharashtra, and the University of Mumbai, and their officials for the constant support in the past and at present. And as we begin our march to the 100th year of the board, we will continue to be inspired by all those who have gone before us, and by all those who are here and are active in our institutions at the present time, whose vision is to impart quality education and build character to realize the potential and power of youth in order that our nation should provide social and economic justice to all. George Bernard Shaw said, "It is the duty of each person to ensure that the candle burns more brightly when it is passed on than when it was received." Let us all continue to participate in this great endeavor so that all Indians should have the opportunity for high-class education, and that while China has been the factory of the world, India should be one of the major universities of the world in the 21st century. Thank you. दोस्तों, अब ऐसे शख्सियत को बुलाने जा रहे हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जो शायद उनके व्यक्तित्व को चरितार्थ कर सकें। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तौली है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो तौली है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी पूरा आसमान बाकी है। मैं बुलाने जा रही हूँ श्री निरंजन हीरानंदानी, HSNC बोर्ड के ट्रस्टी एंड HSNC यूनिवर्सिटी के प्रोवोस्ट। सर, आपसे सनम्र निवेदन है कि आप यहाँ आएँ और अपनी परिकल्पना पर प्रकाश डालें, प्लीज़। महाराष्ट्र के राज्यपाल माननीय श्री रमेश बैस जी, बहुत बहुत धन्यवाद। HSNC बोर्ड के अध्यक्ष श्री अनिल हरीश जी, ट्रस्ट के हमारे साथियों किशोर मचनुकानी जी, माया शानी जी, लाल चेलाराम जी, यूनिवर्सिटी और मुंबई के माननीय कुलपति रविंद्र कुलकर्णी जी, HSNC यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर हेमलता बागला जी, अध्ययन केंद्र के अध्यक्ष एवं निदेशक, हमारे महाविद्यालय के सभी प्राचार्य और प्रिय हमारे विद्यार्थियों जो 12,000 से ज़्यादा उपस्थित हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर, उनके लिए भी बहुत बहुत बधाई। We have a glorious time, the 75th year of the independence, also of the HSNC board, the 75th year. And yesterday we land on the moon. What a wonderful coordination with all the activities that we have done to have that. India has a history of education. From 427 to 1197, Nalanda was known throughout the world for 700 years to be leader in education and center of learning. आज की तारीख में प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी ये ही समय वापस लाना चाहते हैं और इसके कारण NEP 2020 को फिर यहाँ लेके आए हैं। मैं ये आश्वासन देना चाहता हूँ गवर्नर साहब कि आपके लीडरशिप से मुंबई यूनिवर्सिटी, HSNC यूनिवर्सिटी ये गोल्डन पीरियड भारत में फिर लेके आएंगे। We have had a remarkable journey, as our president has already said, of 75 years. In the last 20 years, when this board took over, we made a transformation. We had 11 colleges, we made 14. We increased the number of students from 22,000 to 42,000 students, but we created a different transformation in the method of education. Governor Saab, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे सब कॉलेजेस के इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि इतने साल चले तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर फिर नया बना दिया है। हर एक कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बदलावा लाया है। हम दूसरी बात है कि हमारा ट्रस्ट एक अलग सा ट्रस्ट है जो 75 साल से 75 इयर्स में एक भी ट्रस्टी या बोर्ड कभी कैपिटेशन फी नहीं लिया है। ये आश्वासन हम दे सकते हैं और कभी नहीं हुआ है। दिस इज अ प्राउड स्टोरी दैट ओनली आवर थिंग इज देयर। कोविड का समय आया, हम 30 दिन के अंदर 85% स्टूडेंट्स को ऑनलाइन किए थे। वो 15% इसलिए नहीं किए क्योंकि उनके पास वाईफाई नहीं था, न कि हमारी सुविधाएं सब वाईफाई और IT इनेबल हमने 30 दिन के अंदर सबके लिए किया था। ये हमारा प्रोग्रेस हुआ है, IT इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने क्रिएट किया है। Our students consistently excel in academics, in extracurricular activities, social activities. Students have received accolades in academic ranking in the university, both the universities. This excellence is equally pronounced in sports, cultural domains. Each institution boasts of a good alumni network and members occupying great positions. What more tribute can I say that when this has happened, of the 75 years, we have brought in the implementation of the national education policy, both in this and in the university. Expanding our horizon, as my president has already told, we have taken a 20-acre new campus where we want to set up the university and also a residential campus. For Mumbai, that is unique. आपके वहाँ रायपुर के एरिया में काफ़ी रेजिडेंशियल कैंपसेस होते हैं, मुंबई में बहुत कम है। हम अभी चाहते हैं कि हम इस यूनिवर्सिटी और ये कैंपस में रेजिडेंशियल कैंपस भी बुलाएं, तो पूरे हमारे देश के नहीं पूरे विश्व के स्टूडेंट्स यहाँ आने चाहिए, जैसे पहले नालंदा में होता था। We are very, very grateful for the academic leaders. Many of them are here who have guided us in the past and also helped us to fortify the physical infrastructure. The HSNC University, as my president has just told you, consists of 3 constituent colleges. We are now offering not 57 programs, which we announced to you last time. We are only doing 103 programs. So we are up from 57 programs to 103 programs. We have now added on and included management, real estate, law, data science, business analytics, artificial intelligence and cyber security, और हम सिर्फ 3 साल के यूनिवर्सिटी हैं। तो ये सब हमने 3 साल के अंदर इम्प्लीमेंट किए हैं। Our triumph is in various domains. Initiatives like iSTEM, Indian Science, Technology, Engineering, Mathematics portals, and also National Textile under the Ministry of Textile. We have received global recognition in the Unscored Ideas for internationally sponsored research project on medical devices by the esteemed International Atomic Energy Agency, not India, international. Our pursuit of excellence has garnered recognition beyond borders. Our Vice Chancellor, Dr. Bagla, stood as the sole Indian scientist among 15-member global team invited by the International Atomic Energy Agency, a testament to the stature
of our college and university going to the international stage. We take great pride for our active engagement in state, national, international sports events, our commitment to holistic development. Our involvement extends to Avan, Avishkar, Indradhanush, Khelo India, All India University Championships. Our NSS students are, मुझे बहुत खुशी होती है, वो इतने काम करते हैं कि आप बहुत ही खुश हो जाएंगे. NSS students जो निस्वार्थ से काम करते हैं, वो it is beyond imagination. They deserve a very big hand from each and every one of us. HSNC University remains steadfast in the commitment to transformation and accessibility. The gross enrollment ratio secure permission for various sub-centers. Our dedication and effort in nurturing new skills, fostering entrepreneurship, cultivating social enterprises, championing eco-friendly businesses in alignment with the ideals of our beloved Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. Our distinction lies in the prompt declaration of examination results. मैं जानता हूँ आप ये जल्दी चाहते हैं, तो हमने तो कर ही दिया आपके लिए. So we have already seen to it that these results are done on time. Internships and placements and dedicated attention is given, ensuring that the students' preparedness for the professional future. Gyan Mundra scholarship schemes, we extend support to differentially abled individuals, children of single parents, families of freedom fighters. Proactive initiative in the establishment of NCC in the Army and Air Force with imminent plans to introduce a Navy unit and an aircraft simulator in our complex. So we will request you to come and inaugurate that aircraft simulator in our complex. Embracing the NEP implementation in accordance to the UGC guidelines, we continue to mentor other colleges also. We stand united in the triad of government, academia, and industry. Our mission extends to prepare our students for the challenges of, as our president said, for 2047 में students कहाँ पहुँचेंगे, उनकी तैयारी हम आज कर रहे हैं. We want a fortifying a great future for the youth and the nation through the initiatives of the youth conclaves. HSNC board and university shall strive to fulfill the hopes and aspirations of New India. माननीय राज्यपाल जी, हम आपके अपने प्रयास एवं परिश्रम के लिए आशीर्वाद चाहते हैं. आप अपने दृष्टिकोण और दूरदृष्टिता से हमारे मार्गदर्शन करें कि हम भविष्य में अपना सर्वोत्तम योगदान दें, ताकि हम शिक्षा के क्षेत्र में भारत के उसी वैभव को वापस ला सकें. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. Thank you, sir, for those very enlightening words. A famous philosopher once said, "Don't be pushed by the fears in your mind, but be led by the dreams in your heart. If people ever doubt how far you can go, go so far that you can't hear them anymore." It's my absolute honor and privilege to welcome the Honorable Vice Chancellor, Professor Dr. Ravindra Kulkarni of Mumbai University, one of the largest universities in the world. Professor Dr. Ravindra Kulkarni is a scholar of science, an avid researcher, and his success is proof of his brilliance and hard work. Sir, may we request you for a few words? Honorable Chancellor and Governor of Maharashtra State, Sri Honorable Ramesh Sir, Dr. Niranjan Hiranandani, Provost, HSNC University, as well as the Senior Trustee of HSNC Board, the President, Anil Ji, other Trustee, Maya Madam, Mansukh Ji, the Vice Chancellor, Hemlata Madam, Dinesh Ji, former Vice Chancellor of University of Mumbai, Rajan Velukar Sir, Naresh Chandra Sir, our Pro Vice Chancellor, Ajay Bhamre, and all my distinguished delegates.
Let me extend my sincere appreciation and hearty congratulations to the glorious academic excellence of 75 years by HSNC Collegiate Board. That's really a remarkable, like maintaining and sustaining a continuous path of an academic excellence over 75 years, that through variety of academic disciplines. As Dr. Niranjan Hiranandani was presenting, I was just looking at whether it's arts, commerce, science, management, pharmacy, engineering, law, name any academic discipline. Okay, in fact, you are presenting a real example, pursuit of academic excellence in diverse disciplines, not only in academics, but even in research, even in terms of co-curricular and extracurricular activities. I have personally seen the role played by your NSS during flood in Konkan and cyclone. So the initiatives taken by NSS was really extraordinary. That was really great. I have personally seen. Now, in 2019, with establishment of HSNC University, although relatively younger, the university has made a real progress in terms of adding so many academic disciplines, even connected to Industry 4.0. And that's where I just request Dr. Niranjan Hiranandani, who is the Provost, and Dr. Hemlata, who is the Vice Chancellor, that let us have several experimentations using this Industry 4.0. Particularly when we look at implementation of national education policy, and when we always say that education has to be for anyone at any time and anywhere, if that is the real objective behind the philosophy of national education policy, then with deep learning and machine learning subset of artificial intelligence, one can really undertake a personalized learning model, and I hope HSNC University can implement that very easily. As a teacher, we always face, whenever we teach across a class of 60 or 120 students, the students differ in their academic understanding. Some of them are advanced learners, some of them may be slow to take up the things, and some of them may be an average learner. In order to facilitate a personalized learning model so that the academic need of each could be easily fulfilled, then that will require a complete personalized learning model based on combination of deep learning and machine learning model, where we'll require a continuous analysis of data and corresponding improvement in the teaching learning. Dr. Niranjan Hiranandani has already presented many new areas which they are going to start in the years to come. And I hope with 75 years of academic excellence, with that history on the backbone, definitely HSNC University can move ahead. The other colleges which are still affiliated to University of Mumbai, okay, which are also providing very good academic and research excellence, in the years they could come for and they could lead to the formation of a cluster university, which has been recently floated by Government of Maharashtra. So definitely, so the different colleges, okay, can have a variety of the pathways through which the academic excellence can be executed on different lines. And I extend my best wishes for that academic journey itself. Thanks to all of you. स्नेही मित्रों, अभी मैं आमंत्रित करना चाहूँगी उन्हें जिन्होंने इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की है और जिनके मार्गदर्शन से ये शाम संभव हुई है। हैदराबाद सिंध नेशनल कॉलेजिएट बोर्ड के सचिव पंजवानी सर, हमारे अपने पंजवानी सर, एवं HSNC यूनिवर्सिटी के प्रथम कुलपति सर, प्लीज आइए अपने विचार व्यक्त करें। धन्यवाद डॉक्टर मंजू लालवानी फॉर इनवाइटिंग मी।
महामहिम राज्यपाल जी, आपकी अनुमति से ये प्रोग्राम हो रहा है, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड श्री अनिल हरीश जी, और वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, प्रोवोस्ट ऑफ द HSNC यूनिवर्सिटी डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी जी, our immediate past president Shri Kishuman Sukhani ji, our trustee Mrs. Maya Shahani, and HSNC University Vice Chancellor Dr. Hemlata Bagla, and former Vice Chancellors of the University of Mumbai, present and former Pro-Vice Chancellors, Registrar of the University of Mumbai, and dear friends, principals, and all staff. Today is very auspicious day, as we are reminding ourselves that we are leaves of a tree, Hyderabad Sindh National Collegiate Board, जिसकी पहली टहनी 1949 में RD नेशनल कॉलेज के रूप में प्रज्वलित हुई थी. We remember founders on this day, Barrister Hochchand Advani and Vidyasagar Principal K.M. Kundani. Principal K.M. Kundani was approved principal under University of Mumbai from 1947 in DJ Sindh College, Hyderabad, Sindh, and from 1949, founder principal of RD National and KC College until his death in 1992 at the age of 88. Today is his 119th birth anniversary. आज HSNC भी एक विशाल काय पेड़ है जिसकी 26 शाखाएं हैं और नवीनतम शाखा HSNC यूनिवर्सिटी के रूप में अपनी शाखाओं का विस्तार कर रही है, जिसकी रूपरेखा डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी ने आपके समक्ष रखी. Mr. Anil Harish, President HSNCB, conducted several meetings with the stakeholders of HSNCB, and first set of activities shall be unveiled in some time by Honorable Chancellor. स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, जिस दिन आपके सामने कोई समस्या न आए उस दिन आप यकीन कर सकते हैं कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं. HSNCB के सही रास्ते पे चलते चलते कई समस्याएं आई, जरूरत है उन सबको डॉक्यूमेंट करने की. The HSNCB colleges today boast of student enrollment from 7,000 to 12,000, but started with very humble beginning of enrollment of hundreds and 200s. This document shall collect and create chronology of statutory permissions, documented challenges, court judgments, etc. This chronology will provide an insight and foresight of HSNCB institutions. Each of the aspirations, which are numbered from A to N in our booklet, are quantifiable outcome-based, and for each aspirations, outcomes will be documented as case studies. 75th year, just not a simple celebration, but it is to take the board into the next level. Aspiration for faculty development program and target is to reach at least 1,000 faculty in minimum 15 subjects, departments, and first FDP is already scheduled on 5th of September. Consultancy resources, internship and placement, and alumni engagement are other areas that shall be strengthened in every HSNCB institutions. Language preservation and promotion is essence of NEP 2020. मैथिली शरण जी की कुछ पंक्तियां भाषा के विस्तार को समर्पित हैं. करो अपनी भाषा पर प्यार, करो अपनी भाषा पर प्यार, जिसके बिना मूक रहते हो तुम. रुकते सब व्यवहार और प्रकट करते हो जिसमें तुम निज निखिल विचार. बढ़ाओ बस उसका विस्तार. The unique feature of Sindhi culture is that it is the only language whose two forms of lipi, Arabic and Devanagari, are recognized by the Constitution.
of India. We respect and love both forms. Hence, we shall undertake books transliteration from Arabic Lipi to Devanagari and train Sindhi children, youth, between the age of 5 and 35 in the Sindhi Arabic Lipi. NEP 2020 lays stress on community engagement and service, along with environment awareness and action as an important learning outcome. Aspiration is to increase research centers, link research with outcome and community-based, a community resource center at newly acquired HSNCB campus at Alibag, and to reach to 75,000 families in 75 community locations on environmental issues, research-based case studies on water recycling, solar energy, and rainwater harvesting shall be prepared for emulation and replication at HSNCB institutions. Aspiration is to train at least 100 HSNCB students to be in the race of selection at national level. Biannual international conference with at least 50 participants from the topmost 500 ranking international university of the world. The theme of the first biannual international conference has been tentatively identified as outcome-based education with various sub-themes. During this conference, case studies of all aspirations initiated at 75th year shall be presented as HSNCB case studies. Every program which HSNCB proposes to start in 75th year will continue for next 4 years, and it will be the source of inspiration for current and the next generation. I conclude with the words of Mahatma Gandhi. You may never know what results come of your actions, but if you do nothing, there will be no results. So HSNCB board is going to make their efforts, and with the help of students and staff, the results will be as expected by us. Now I will request our Honorable Chancellor to unveil the aspiration document. मित्रों, ये मेरे लिए बड़े हर्ष और उल्लास की बात है कि मुझे आज मान्यवर राज्यपाल जी के परिचय प्रस्तुति का असाधारण अवसर मिला है, जिसके लिए मैं अपने सेक्रेटरी मिस्टर दिनेश पंजवानी जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। सर, आपकी उपस्थिति अलौकिक आभा की तरह दर्शकों के उत्सुक चेहरों पर स्पष्ट देखी जा सकती है। इस अभूतपूर्व समारोह में उपस्थित जितने भी विशेष अतिथिगण हैं, उन्हें मैं ये बताना चाहूँगी कि मान्यवर रमेश बैस जी का जन्म 2 अगस्त 1948 में रायपुर के वैभव परिवार में, किसान परिवार में हुआ था। उनका राजनीतिक सफ़र 1978 में शुरू हुआ, जब वो पहली बार रायपुर के नगर निगम के चुनाव में जीतकर आगे आए। इसके बाद 1980 में
मध्य प्रदेश विधानसभा में चुने गए और 1989 में रायपुर लोकसभा सीट से पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए। अपने सरल स्वभाव एवं कर्तव्य निष्ठा के कारण वो अपने रायपुर क्षेत्र में इतने लोकप्रिय हुए कि लगातार 7 बार रायपुर लोकसभा का चुनाव जीतने का कीर्तिमान स्थापित किया। माननीय राज्यपाल जी 4 बार मध्य प्रदेश एवं 3 बार जब छत्तीसगढ़ का 2000 में गठन हुआ उसके बाद उन्होंने वहां चुनाव जीता। अटल बिहारी वाजपेयी मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में भी उन्होंने कई वर्षों तक काम किया। श्री रमेश बैस जी ने केंद्रीय इस्पात, रसायन और उर्वरक, सूचना और प्रसारण, खान एवं पर्यावरण, वन राज्य मंत्री जैसे कई विभागों में केंद्र पद पर कार्य किया है। उनकी लोकप्रियता एवं कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए 2019 में श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें पहली बार त्रिपुरा के राज्यपाल पद से सुशोभित किया। पुनः 2021 में उन्हें झारखंड के राज्यपाल की जिम्मेदारी सौंपी गई और अब भारत के सबसे बड़े राज्य महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य के राज्यपाल पद की बागडोर उनके हाथ में दी गई है। इसके साथ सर छत्तीसगढ़ के पहले ऐसे नेता हैं जो 3 राज्यों के राज्यपाल बन गए हैं। सर, मैं अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ और आपसे निवेदन करती हूँ कि आप हमारी हैदराबाद सिंध नेशनल कॉलेजिएट बोर्ड के सभी कॉलेज को अपने शब्दों से आशीष प्रदान करें। आग्रह है सर। HSNC बोर्ड के 75वें स्थापना वर्ष समारोह का इस कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर रविंद्र कुलकर्णी, कुलपति मुंबई विश्वविद्यालय, श्री अनिल हरीश, प्रेसिडेंट हैदराबाद सिंध नेशनल कॉलेजिएट, डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी, प्रोवेस्ट HSNC विश्वविद्यालय, श्री किशु मनसुखानी, पूर्व प्रेसिडेंट HSNC बोर्ड, श्रीमती माया साहनी, ट्रस्टी, श्री दिनेश पंजवानी, सचिव HSNC बोर्ड, डॉक्टर हेमलता बागला, कुलपति HSNC यूनिवर्सिटी, पदाधिकारीगण, बोर्ड के सदस्य, प्राचार्य, अध्यापकगण, आमंत्रित देवी और सज्जनों, हैदराबाद सिंध नेशनल कॉलेजिएट बोर्ड के प्लेटिनम जुबली वर्ष के शुभारंभ के अवसर पर मैं आप सभी का राजभवन में हार्दिक स्वागत करता हूं। इस महत्वपूर्ण अवसर पर HSNC बोर्ड, HSNC क्लस्टर यूनिवर्सिटी और उनके सभी संबद्ध संस्थानों को बधाई देता हूं। HSNC बोर्ड सिंधी समुदाय की कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और सफलता की जीती जागती मिसाल है। आप एक पौधे को उखाड़ते हैं तो वह शायद ही कभी किसी दूसरी जगह पर जड़ें जमा पाती है। अक्सर उस पौधे का विकास रुक जाता है, कभी कभी तो पौधा मुरझा जाता है। लेकिन सिंधी समुदाय दुनिया का एकमात्र ऐसा समाज है जिसने अपनी ही धरती से उजड़ने के बाद भी न सिर्फ अपनी जड़ें जमाई बल्कि दूसरे स्थान पर खुशबूदार फूलों की तरह खिला।
अपने उद्योग, परिश्रम और विविध योगदान से सिंधी समाज ने नए भारत को समृद्ध बनाया। आज विश्व में सिंधी समाज सबसे सफल व्यापारिक समुदायों में से एक है, जो देश की और राज्य की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। HSNC संस्था के इतिहास से पता चलता है कि HSNC बोर्ड की स्थापना शिक्षाविदों, शिक्षकों और अन्य अच्छे लोगों द्वारा की गई थी, जो विभाजन के तुरंत बाद सिंध से मुंबई आ गए थे। एक आपदा को अवसर में बदलने वाले उन सभी महान आत्माओं के साहस और दूरदर्शिता की प्रशंसा करता हूं। आज HSNC बोर्ड के संस्थापक बैरिस्टर HG आडवाणी और प्रिंसिपल KM कुंदानी उनके द्वारा स्थापित संस्थानों द्वारा किए जा रहे अद्भुत कार्यों को देखकर वे स्वर्ग में भी प्रसन्न हो रहे होंगे। संयोगवश आज विद्यासागर स्वर्गीय के M कुंदनानी जी की जयंती है। इस दूरदर्शी शिक्षाविद को मैं अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अपनी शानदार यात्रा के पिछले 75 वर्षों के दौरान HSNC संस्थानों ने देश को सर्वश्रेष्ठ बिजनेस लीडर दिए। बैंकर्स, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, फार्मेसी लीडर, वैज्ञानिक, वकील आदि दिए हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि HSNC संस्थानों ने मुंबई को देश के सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थानों के मानचित्र पर ला दिया है। भारत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों के सर्वेक्षणों में HSNC संस्थानों का नाम अवश्य शामिल होता है, जिसका श्रेय ट्रस्टियों, शिक्षकों, पूर्व छात्रों, कर्मचारियों और सभी छात्रों को जाता है। देवी और सज्जनों, भारत में सार्वजनिक निधि पर चलने वाली विश्व की तीसरी सबसे बड़ी उच्च शिक्षा प्रणाली है। वर्ष 2020 तक भारत में 416 से अधिक राज्य विश्वविद्यालय, 54 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 125 डीम्ड यूनिवर्सिटी, 361 प्राइवेट यूनिवर्सिटी और 159 राष्ट्रीय महत्व के उच्च शिक्षा संस्थान जैसे एम्स, IIT, IIM आदि शामिल हैं। भारत ने अब 50% सकल नामांकन अनुपात, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो प्राप्त करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। हालांकि अधिक सकल नामांकन बढ़ाने के प्रयास में उत्कृष्टता में भी कमी न आए, इस पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। आज दुनिया के शीर्ष 200 महाविद्यालयों में हमारे केवल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, IIT दिल्ली और IIT मुंबई को स्थान दिया गया है। हमें उच्च सकल नामांकन प्राप्त करते समय गुणवत्ता के प्रति सचेत रहना होगा। महाराष्ट्र में HSNC जैसे बेहतरीन उच्च शिक्षा संस्थान हैं, जो विश्व स्तरीय संस्थानों में बदलने की क्षमता रखते हैं। हमारे विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों को शिक्षण की गुणवत्ता पर नए सिरे से जोर देना होगा। छात्रों को उच्चतर शिक्षा से जोड़ने के लिए सीखने की नवीन तकनीकों को अपनाना होगा। सामग्री और पाठ्यक्रम को संशोधित करना होगा। अनुसंधान को उच्च शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग बनाना होगा और नवाचार को प्रोत्साहित करना होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारी बदलाव लाने जा रहे हैं। शिक्षा संस्थानों को इन प्रौद्योगिकियों को प्रभाव को ध्यान में रखते हुए अपने भविष्य के कार्यक्रमों की योजना बनानी चाहिए। व्यक्तिगत शिक्षण को बढ़ाने के लिए कॉलेजों को A1 को अपनाना चाहिए, AI को अपनाना चाहिए और AI से बहुत जॉब्स रिडंड हो जाएंगे, लेकिन
नए जॉब्स भी निर्माण हो सकते हैं। हमें शिक्षा में AI के मद्देनज़र जरूरी बदलाव लाने की आवश्यकता है। राज्यपाल के रूप में मैं 26 विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति हूँ। इन सभी विश्वविद्यालयों में से पुणे सबसे अधिक विदेशी छात्रों को आकर्षित करता है। पुणे में भी कुछ डीम्ड संस्थाएं विदेशी छात्रों के लिए आकर्षक शिक्षा गंतव्य बन चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि HSNC संस्थान देश और दुनिया भर में छात्रों को आकर्षित करेंगे और मुंबई को उच्च शिक्षा के लिए एक पसंदीदा स्थान बनाएंगे। मेरा मानना है कि एक विश्व स्तरीय संस्था बनने के लिए सर्वोत्तम फैकल्टीज का होना आवश्यक है। एक अंतर्राष्ट्रीय और विश्व स्तर पर जुड़ा हुआ संकाय छात्रों को अद्वितीय दृष्टिकोण और अत्याधुनिक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जिससे एक गतिशील शिक्षण वातावरण को बढ़ावा मिल सकता है। हमारी उच्च शिक्षा छात्र केंद्रित होनी चाहिए। पाठ्यक्रमों की योजनाएं, डिजाइन और कक्षाएं संचालित करते समय छात्रों के विचारों पर ध्यान देना चाहिए। उत्कृष्टता की खोज में छात्रों की राय बहुत मूल्यवान है। कई विदेशी विश्वविद्यालयों में छात्रों द्वारा शिक्षक मूल्यांकन की प्रथा है। यह शिक्षकों द्वारा छात्र मूल्यांकन जितना ही महत्वपूर्ण माना जाता है। हमें फैकल्टीज डेवलपमेंट के लिए सतत शिक्षा कार्यक्रमों की आवश्यकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की शुरुआत एक ऐतिहासिक क्षण है। यह पाठ्यक्रम में फ्लेक्सिबिलिटी लाता है, इंटरडिसिप्लिनरी सीखने को प्रोत्साहित करता है और आलोचनात्मक सोच को, समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देता है। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को NEP की समग्र शिक्षा के दृष्टिकोण के अनुरूप अपने कर्तव्यों को अपनाते हुए इन परिवर्तनों को अपनाना चाहिए। आज की प्रतिस्पर्धी दुनिया में छात्रों को केवल सैद्धांतिक ज्ञान से कहीं अधिक आवश्यकता है कौशल प्रशिक्षण की, इंटर्नशिप की। व्यवहारिक कौशल, व्यावसायिक प्रशिक्षण और अनुभवात्मक शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। यह स्नातकों को आत्मविश्वास और सक्षमता के साथ कार्यबल में प्रवेश करने के लिए तैयार करता है। HSNC बोर्ड से वर्ष 2047 तक अपने शिक्षा संस्थानों को विश्व स्तरीय संस्थान बनाने का लक्ष्य निर्धारित करने का आह्वान करूंगा। मेरा सुझाव है कि किसी ग्लोबल कंसल्टेंट की मदद से आप अगले 25 वर्ष के लिए संस्था का एक रोड मैप तैयार करें, जो आपको अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानने में मदद मिलेगी। आजकल शिक्षा ऐसा हो गया है कि हमारे समय में तो ऐसा, आजकल जो शिक्षा का स्तर है, जो स्कूलें हैं, प्राइवेट है, गवर्नमेंट के हैं, लेकिन हमारे समय में हम लोग तो नगर पालिका, नगर निगम के स्कूल में पढ़े हैं। कोई प्राइवेट स्कूल नहीं होता था और परिवार के लोग भी ज़्यादा सोचते नहीं थे कि मेरा बच्चा फलाना बने। लेकिन आज हर परिवार, हर पेरेंट्स बच्चे को KG से ही वो अपना उद्देश्य बना लेते हैं कि मेरे लड़के को ये बनाना है। और KG के लिए, एडमिशन के लिए बच्चा लाइन में खड़ा नहीं होता, पेरेंट्स खड़े होते हैं। और डॉक्टरों का कहना है कि जब तक बच्चों का दिमाग पूरा डेवलप ना हो जाए तब तक उसके दिमाग के ऊपर जोर देना नहीं चाहिए। हम लोग जब स्कूल में भर्ती होने गए तो हेड मास्टर ने हमारा ऐसा कान पकड़ कर पूछा, कान पकड़ कर बताओ। जिसका कान हाथ में टच हो जाता था उसको एडमिशन मिल जाता था। हम लोग जब पढ़ते थे तो लगता था कि हम लोग पास हो जाएं, हमको कितना % आना है कोई चिंता नहीं। 6वीं में पढ़ते थे तो पास हो जाएं, 7वीं में चले जाएं।
ताकि घर जाएं तो पिताजी से डांट न खाएं। लेकिन आज हम बच्चों का स्तर देखते हैं 100%, 99.9%। कॉलेजों का कट ऑफ देखें तो 95 आया, उसको एडमिशन नहीं मिलता। लेकिन पहले अगर 60% भी आ गया, 50% आ गया, उसको बहुत अच्छा विद्यार्थी मानते थे। इस बदलाव को देखते हुए ये नया जनरेशन जो है कितना इंटेलिजेंट है, उसके अनुसार भी आप लोगों को भी बदलना पड़ेगा। शिक्षा को हम अगर क्वांटिटी में नापें तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्वालिटी और वर्कमैनशिप होना चाहिए। अगर जहां पर क्वालिटी होगी, मैनशिप होगी, उसकी डिमांड होगी। और आज HSNC ने जिस ढंग से शिक्षा के क्षेत्र में मुंबई को आगे लाने में जो प्रयास किए हैं, उसके लिए मैं बधाई देता हूं। और ऐसा केंद्र बने कि मोदी जी भी कहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ने के लिए विदेश जाते हैं। हमारे देश का बहुत पैसा बाहर चला जाता है। एक समय था नालंदा विश्वविद्यालय हमारे देश में, जहां विदेश से बच्चे पढ़ने आते थे, और उस माहौल को हमें वापस लाना है कि हमारे बच्चे विदेश ना जाए, लेकिन विदेश के बच्चे भारत में आकर पढ़ने का उत्सुक हो। ऐसा माहौल हमें शिक्षा के क्षेत्र में करना चाहिए। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि HSNC बोर्ड इस ओर कदम बढ़ाएंगे और एक संस्था का नाम पूरे विश्व में अपना नाम बढ़ाएंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सर, आपके पद चिन्ह और हमारे रास्ते, जिस तरह आपने ज़मीनी सच्चाई के बारे में दाखिले से लेकर रोजगार तक की बातें कहीं, मुझे लगता है यहाँ पर बैठे सभी प्राचार्य इस बात को जरूर स्वीकार करेंगे कि किस तरह विद्यार्थियों को आगे लाके हमें अपने पाठ्यक्रम को सामने रख के और किस तरह हम उनको रोजगार के अवसर प्रदान करें। सर, यही कारण है कि आपको रायपुर में माटी पुत्र कहा जाता है। Pandit Jawaharlal Nehru said, "The journey of 1,000 miles begins with a single step." Taking the first step towards that is the state's first cluster university, HSNC University, Vice Chancellor, Honorable Dr. Hemlata Bagla. She has a plethora of talents up her sleeve, donning the new age education, leading and giving the university wings to fly to make students pursue their dream education. Ma'am, may I request you to deliver the vote of thanks. नमस्कार आणि शुभ संध्याकाळ. आपणा सर्वांना माझे मनपूर्वक प्रणाम. हिन मंच ते वेठल इन हाल में हाज़रीन मौजूद सभिनी मुअज़्ज़िज़ महिमाननि खे HSNC बोर्ड जे 75 सालनि जी जलसे जूं लख लख वाधायूं. आज के इस पावन अवसर पर उपस्थित माननीय राज्यपाल महोदय जी और सभी सम्मानित महानुभाव, धन्यवाद ज्ञापन देना मेरा नैतिक कर्तव्य है। हालांकि आज जब मैं
आपके सामने खड़ी हूँ तब मेरा हृदय आप सभी के प्रति अत्यंत कृतज्ञता से भरा हुआ है। मैं सर्वप्रथम आभारी हूँ उन सभी पूर्ववर्ती नेतृत्वकर्ताओं, हमारे विजनरी लीडर्स का, जिन्होंने हमें इस मुकाम तक पहुँचाया, जिनकी वजह से आज हम सभी HSNC बोर्ड की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। मैं उन सभी विभूतियों के प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, जिन्होंने हमारे देश की शैक्षणिक यात्रा में इस महान मील के पत्थर को, एक माइलस्टोन को स्थापित किया है, और उन लोगों को भी जिन्होंने कदम दर कदम इसे आगे बढ़ाया है। आदरणीय राज्यपाल महोदय जी, हमारे इस HSNC बोर्ड ने सिंधु नदी के तट से लेकर अरब सागर के तट तक की यात्रा दशकों में उद्देश्य की पवित्रता और उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास की भावना के साथ तय की है। आज आपसे मिले इस विशिष्ट स्नेह के लिए हम विशेष रूप से आपके आभारी हैं। कुलाधिपति महोदय, जैसे कि आपने कहा, हम आपको विश्वास दिलाते हैं HSNC बोर्ड, HSNC यूनिवर्सिटी के सभी को शिक्षा प्रदान करने एवं उत्कृष्टता की खोज में हमारी आने वाली पीढ़ी भी न केवल अगले 75 वर्षों तक बल्कि उसके बाद भी लंबे समय तक इस दिशा में अपना पृथक प्रयास हमेशा जारी रखेगी। साथियों, आज का दिन उन दूरदर्शी लोगों के प्रति श्रद्धा से सिर झुकाने का दिन है, जिन्होंने हमारी सफलता के बीज बोए। दिवंगत विद्यासागर प्रिंसिपल KM कुंदानी और बैरिस्टर होत चंददवानी, जिन्होंने नव स्थापित HSNC बोर्ड की संस्थापक सचिव और अध्यक्ष के रूप में कार्य संभाला। आज हम प्रिंसिपल कुंदानी की 119 जयंती भी मना रहे हैं, जो न केवल RD नेशनल कॉलेज और KC कॉलेज के संस्थापक प्राचार्य थे, बल्कि अपने जीवन काल में उन्होंने कई सारे संस्थानों की नींव डाली और उसमें कई सारे स्कूल भी जोड़ डाले। आज का दिन उन गौरवशाली नामों का नमन करने का लिए समर्पित है जो हमारे संस्थानों के नाम बन गए हैं। श्री ऋषि दयाराम जी, पद्मश्री डॉक्टर LH हीरानंदानी, श्री किशन चंचेला राम, श्री थदोमल शाहानी, सुश्री मिठीबाई मोतीराम कुंदानी, श्री चांदीबाई, श्रीमती चांदीबाई, श्री किशुमन सुखानी, श्री हासाराम रिजुमल, श्री JJ अडवाणी, श्री वाटुमल, श्री नारी गुरसानी, श्री DM हरीश एवं डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी। साथियों, उनके नाम और उनके योगदान हमारे संस्थानों की आज भी शोभा बढ़ाते हैं। आज उन लीडर्स और ट्रस्टीज के अद्वितीय प्रयासों, अनपैरेलल्ड एफर्ट्स को स्वीकार करने का भी दिन है, जो हर दिन हमारे संस्थानों को एक नया आकार, एक नया रूप देते हैं। HSNC बोर्ड के ट्रस्टी और अध्यक्ष श्री अनिल हरीश जी, ट्रस्टी और HSNC विश्वविद्यालय के प्रोवोस्ट डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी जी, पूर्व अध्यक्ष और ट्रस्टी किशुमन सुखानी जी, और ट्रस्टी श्री माया शाहानी और ट्रस्टी श्री लाल चेलाराम जी। ये वे गणमान्य हैं जो इस बोर्ड के अद्वितीय उपलब्धियों को सुनिश्चित करने के लिए सतत रूप से अथक प्रयास करते हैं। हमारे बीच आज उपस्थित हैं मुंबई विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर रवींद्र कुलकर्णी जी। सर, आपल्या उपस्थितीमुळे कार्यक्रमाला शोभा वाढवली। हमारे सभी शैक्षणिक संस्थानों में उस मानक, स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म की स्थापना की गई है जिसकी सफलतापूर्वक क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन में बोर्ड के सचिव, सेक्रेटरी ऑफ HSNC बोर्ड एंड HSNC यूनिवर्सिटी के फर्स्ट वाइस चांसलर श्री दिनेश पंजवानी जी और OSD सुश्री पद्मा शाह जी ने विशेष रूप से योगदान दिया है। मित्रों, इन दोनों ने 4 दशकों से ज़्यादा समय से इस बोर्ड से जो जुड़े हुए हैं, उन्होंने अपनी लाइफ लाइन दे दी है। मैं अपने आप दोनों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। हम कृतज्ञ हैं अपने संस्थानों के प्रधानाचार्यों, पूर्व प्रधानाचार्यों, उप प्रधानाचार्यों, संकाय सदस्यों, हमारे यूनिवर्सिटी के डीन्स,
यूनिवर्सिटी डायरेक्टर्स, रजिस्ट्रार, कर्मचारियों, छात्रों, पूर्व छात्रों, अभिभावकों से लेकर उन लोगों के प्रति जिन्होंने इन संस्थानों को एक नई ऊंचाई प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और जो इस विरासत को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं। एक ज़ोरदार तालियां हमारे फॉर्मर प्रिंसिपल्स, हमारे टीचर्स और सबके लिए। मान्यवर कुलाधिपति जी, इस महत्वपूर्ण यात्रा की इस उपलब्धि पर आयोजित दरबार हॉल में आपकी उपस्थिति और आपके द्वारा हमारे बोर्ड और विश्वविद्यालय के प्रति स्नेह और प्रेरणा वचन के लिए एक बार फिर मैं आपका हार्दिक आभार मानना चाहूँगी। इस समारोह के आयोजन में हमारे बीच उपस्थित हैं सभी मानव भावों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। फॉर्मर वाइस चांसलर्स, प्रो वाइस चांसलर्स, रजिस्ट्रार्स एंड मेंबर्स फ्रॉम इवन विवेकानंदा इंस्टीट्यूट, ईच वन ऑफ यू, थैंक यू सो मच। इस समारोह के आयोजन में सहयोग के लिए हमारे बोर्ड के प्रिंसिपल्स, स्टूडेंट वॉलंटियर्स और विशेष रूप से राजभवन के सभी अधिकारियों को मेरा धन्यवाद। साथियों, शून्य भूमो शिक्षा मातृभवती, अर्थात भूमि के अभाव में शिक्षा ही मातृभूमि बन जाती है। मुझे नहीं पता कि हमारे प्रतिष्ठित संस्थापक विद्यासागर प्रिंसिपल के.एम. कुंदानी या हमारे ट्रस्टीज इस संस्कृत श्लोक से परिचित हुए थे या नहीं, लेकिन यह विचार उनकी मार्गदर्शक शक्ति जरूर रही होगी जिससे उन्हें शिक्षा से मातृभूमि बनाने में मदद मिली जब उनकी भौतिक भूमि उनसे छीन ली गई। Distinguished dignitaries, at the end, I am proud to represent the collective voice of Hyderabad Sindh National Collegiate Board as we unitedly take vow and pledge to continue our united efforts to march onwards to reach the zenith of aspirations with quality, integrity, compassion, and respect for all, in all the facets of the functioning of the HSNC board, the Hyderabad Sindh National Collegiate Board. Jai Hind, Jai Maharashtra, and Jai Jhulelal. महामहिम राज्यपाल जी से अनुरोध है कि हम सभी यहाँ फिर से एक बार राष्ट्रगान के लिए खड़े होंगे। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। एक मिनट। So this wonderful, beautiful and auspicious day
Namaskar, sir. Namaskar, sir. Namaskar, sir. और रायपुर कब गई? Heartfelt gratitude to each and every one of you for being part of this momentous occasion. Refreshments are served at Jal Vihar. Thank you so much for being a part of this momentous evening. Thank you.